Hello everyone, this is our English class and today we will start lesson number 11, The Red Trap, written by Selma Lagerlöf. About the writer, Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. अब ये एक स्वीडिश राइटर है सेल्मा लेंगरलॉफ और इनकी कई सारी स्टोरीज जो है वो कई सारी अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई हैं. A universal theme runs through all of them. I believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. अब एक यूनिवर्सल थीम यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही चीज जो भावना चलती आ रही है, थीम चली है जिस चीज पे लिखते हैं लोग बाग, उसमें उनका ये भी इनका भी वही जॉनर रहा है जिसमें ये विश्वास जताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो वो दूसरे व्यक्ति के अंदर उसको जगा सकता है या उस मतलब सपोज अच्छाई से थोड़ी समझदारी और थोड़े प्यार से आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छाई जो है उसको जगा सकते हैं. वही इस चीज की थीम रही है. So we'll start this chapter. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of fire. एक समय की बात है जब एक व्यक्ति बेचा करता था घूम घूम करके छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो वायर के बने होते थे. रेड ट्रैप्स का मतलब है चूहे पकड़ने वाले पिंजरे. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब ये जो ये रेड ट्रैप्स बनाता था वायर के तारों के, वो किस तरीके से बनाता था, ये बहुत ही ऑड मोमेंट से बनाता था, अजीब तरीके से बनाता था. जो ये इसको सामान मिलता था, ये भीख मांगता था स्टोर्स वगैरह में, ठीक है, बेगिंग, भीख मांगता था स्टोर्स में उससे या बड़ी फार्म्स में भीख मांगता था, वो जो सामान देते थे उससे ही बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बट लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बिजनेस जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी फायदेमंद नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड petty thievery to keep body and soul together. अब क्योंकि इसका ये प्रॉफिटेबल नहीं था, बिजनेस ज्यादा इसको फायदा नहीं हो रहा था, तो ये अपना गुजारा किस तरीके से कर रहा था वो या तो ये भीख मांग के करता था या फिर कई बार जो है ये चोरी चकारी करके भी करता था. यानी कि ये लोगों से सामान उठा लेता था अपनी बॉडी और सोल को साथ में रखने के लिए. यानी कहने का मतलब ये है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की चीजें भी करता था, या तो भीख मांगता था या चोरी करता था. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. भले ही उसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे, लेकिन उसके जो गाल थे वो भी ढके हुए थे, मतलब अंदर घुसे हुए थे, और उसकी आंखें जो है वो ऐसा लग रहा था कि भूख के कारण बहुत ज्यादा धस गई हैं. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कितनी दुख वाली और कितनी परेशान जिंदगी है इस व्यक्ति की, जो घूम रहा है इधर उधर रोडों पर, सड़कों पे घूम रहा है, अपनी उसकी धुन में चल रहा है, किस तरीके से सरवाइव करना है ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. पर एक दिन क्या होता है, एक दिन इसके दिमाग में इस तरह का विचार आता है जिससे ये बहुत ज्यादा एंटरटेन होने लगता है. He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big red trap. अब आपको जैसे जनरली पता होगा कि इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो रोड पे भीख मांग रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरह के ख्याल आएंगे. एक कभी भी कुछ भी विचार उठ सकता है, तो यहाँ पे भी इसके दिमाग में एक विचार उठा कि ये पूरी दुनिया जो है ये रेड ट्रैप की तरह है और ये सिर्फ इसके बारे में है. यानी एवरीथिंग इज अबाउट हिम, उसके बारे में है. जो पूरा दुनिया है जिसमें जमीन है, समुद्र है, शहर है, विलेजेस हैं, ये कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, एक पिंजरा है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और इन सब का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इनका कोई पर्पस नहीं है. लोगों का जो आसपास में इसके लोग हैं या ये सारे व्यक्ति जो हैं उनका कोई मतलब नहीं है. वो सब क्या कर रहे हैं, वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है, या एक तरीके से मुंह में फंसे हुए हैं. जो एक पिंजरे के अंदर एक दाना लगाया जाता है जिससे ये चूहा उसके अंदर जाता है और वो फंस जाता है, उसी तरह की है ये दुनिया भी. It offered riches and joys and shelters and food and health and heat and clothing, and exactly as the red trap offered cheese, pork, and as soon as anyone left himself to be tempted to touch the bait, it closed it
इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। जैसे अब ये दुनिया जो है क्या ऑफर करती है, ये रिचेस ऑफर करती है, खुशियां ऑफर करती है, पैसा ऑफर करती है, शेल्टर, घर, खाना, गर्मी, कपड़े, एग्जैक्टली उसी तरीके से रैट ट्रैप के अंदर भी, यानी कि पिंजरे, चूहे पकड़ने वाले पिंजरे के अंदर भी चीज और पोक इज द मीट ऑफ पिग, ओके, वो सब लगाया जाता है जिससे कि चूहे को टेम्पटिंग लगे वो चीज, वो उसकी तरफ आकर्षित हो, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो उसको लेने घुसे अंदर, सब बंद हो जाता है। वैसे ही दुनिया में भी सब कुछ एंड हो जाता है। द वर्ल्ड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, वर्ल्ड दुनिया जो है उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इट ऑफ इट इन दिस वे, इसीलिए इसको खुशी मिल रही थी जब ये दुनिया के बारे में गलत विचार ला रहा था अपने मन में। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in dangerous snare. अब इसको बहुत खुशी होती थी, इसका ये पास टाइम बन गया था। जब ये बुरा सोचा करता था लोगों के बारे में, जो इसके साथ में बुरा करते थे या इसको धुतकार देते थे, ठीक है, तब ये इस तरह के विचार सोचा करता था उनके बारे में। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still सर्कलिंग अराउंड द बेट। अब ये उन लोगों के बारे में सोचता था, या तो जो पकड़ में आ गए हैं लोगों के, ठीक है, पिंजरे की पकड़ में आ गए हैं, या फिर जो उसके आसपास घूम रहे हैं उस लुभावनी चीज के आसपास। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज cruising along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक दिन जब ये घूम रहा था रोड पर इधर उधर, एक शाम में, मतलब डार्क इवनिंग, जब ये घूम रहा था, तब क्या होता है, इसको एक ग्रे कलर का वो दिखता है, कॉटेज दिखता है, ठीक है, रोड साइड पर, रोड के किनारे। ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। ये दरवाजे पे खटखटाता है और बोलता है कि मुझे शरण दे दो एक रात के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको मना नहीं किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही बिजार चीज थी, बहुत ही डिफरेंट चीज थी, क्योंकि ऐसे अगर आपके घर कोई आकर के शरण मांगेगा तो आप ऑब्वियसली बात है मना करोगे, दुत्कारोगे, ऐसे थोड़ी आप किसी भी स्ट्रेंजर को रख लोगे। लेकिन यहाँ पर इसको रिफ्यूज नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ sour faces with sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। अब क्या होता था, अक्सर इसको बहुत ही बुरे तरीके से दुत्कार दिया जाता था, खराब शक्ल बना करके, जो इसको ऑर्डिनरी, मतलब जनरली इसके साथ में जिस तरह का व्यवहार होता था, उसके अपोजिट यहाँ क्या हुआ, यहाँ का जो ओनर था वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ना तो उनकी वाइफ थी ना तो उनके बच्चे थे, और वो खुश थे कि उनके साथ में कोई बात करने के लिए उनके अकेलेपन में आ गया है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। अब फटाफट से अचानक से उन्होंने इमीडिएटली क्या करा, उन्होंने पॉटरिज पॉट जो है ऊपर रख दिया, खाना बनाने के लिए एक तरीके से। पॉटरिज इज काइंड ऑफ हलवा, ठीक है, वो रख दिया उन्होंने फायर पे, और फिर उसके बाद में सपर, गेव हिम सपर, यानी कि डिनर इन्होंने सर्व किया, और फिर उसके बाद में बहुत बड़ा स्लाइस काटा टबैको रोल में से, और जो इनके स्ट्रेंजर, यानी ये जो व्यक्ति पहुंचा है रेड ट्रैप वाला, इसके लिए, इसके पाइप के लिए और खुद के पाइप के लिए, मतलब टबैको फूकते हैं, जैसे शिकार फूकते हैं जो, उस तरीके से उन्होंने एक अच्छा स्लाइस काट करके दोनों के लिए रख दिया। फाइनली he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime। और फिर उसके बाद में उन्होंने पुराने कार्ड्स निकाले और फिर इनके साथ में जो स्ट्रेंजर आया इसके साथ में मजोली खेलना शुरू करा, जब तक कि वो सोने नहीं चले जाते। सो अब आपने देखा कि किस तरीके से एक स्ट्रेंजर आया हुआ है, और वो जो स्ट्रेंजर है वो खुद एक बहुत पुराने, उसके बेटर एक्सपीरियंस रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में, ठीक है, और वो कोशिश कर रहा है कोप अप करने की, और उससे में वो हर जगह जाता है और उसके साथ में बुरा व्यवहार करता है, तो वो बुरी बातें सोचने लग जाता है दुनिया के बारे में, कि कैसे ये दुनिया जो है ये खुद एक पिंजरे का जाल में फंसी हुई है, और यहाँ पे जो पिंजरे के अंदर दाना डाला जाता है, वहां पे रियलिटी में जो दुनिया है उसके अंदर यहाँ पर रिचेस, यानी पैसा, खुशियाँ, घर, कपड़े, गर्मी, खाना, ये सब चीजें जो है
एक तरीके से फँसाने का एक ज़रिया है जिसमें आप इनको पाने के लालच में आप उसमें घुसते हो और फिर आप हमेशा के लिए आपका अंत हो जाता है। इससे कंपेयर कर रहा है, फिर पहुँच गया एक रोड के किनारे जहाँ इसको कॉटेज मिल दिखता है, वहाँ पे जाकर के ये शरण माँगता है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से वहाँ पर उसका वेलकम होता है। जो जनरली इसको काट दिया जाता है, वो नहीं होता है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, सपर उसको मतलब तरीके से सर्व करते हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी अब किस तरीके से ट्विस्ट और टर्न लेती है, वी विल सी इन on Monday's class. Have a nice day ahead and have a beautiful weekend. All the best for your weekend. God bless you all.